नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि दरभंगा के नगर निगम चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दरभंगा नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में कई ऐसे चेहरे हैं जो अब आपके सामने हैं, लेकिन हम बता दें सबसे बड़ा सवाल दरभंगा नगर निगम पर तब उठा है जब मिठू खेरिया इस बार चुनाव मैदान में नहीं हैं, खुद नहीं हैं, लेकिन उनको समर्थन देने वाला एक बड़े वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ निगाहें दिए हुए कि वो किसको समर्थन करेंगे। एक चैलेंज भी है मिठू खेरिया के लिए। लेकिन हम बता दें इस बीच में एक अन्य प्रत्याशी अंजुम आरा हैं, जिनके बारे में हमने आपको दिखाया था कि नामांकन के बाद चूँकि उनके बेटे की हालत अचानक ख़राब हो गई थी, वो चले गए थे पटना मेदांता में, उनका इलाज चला और वो स्वस्थ होकर के वापस आए। हमारे साथ डब्बू खां हैं जो कि पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। डब्बू जी, आप चुनाव का घोषणा हुआ, आप तैयारी कर, उसी बीच में थोड़ा परेशान हो गए थे, क्या हालत? जी, अचानक 21 तारीख को जो है मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई। सिटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने उसको भर्ती कराया, लेकिन 4 घंटे के बाद डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ से आप इनको ले जाइए, रेफ़र करते हैं। तो मेदांता हॉस्पिटल पटना में हम लोग ले गए, जहाँ वो 3 दिनों तक वेंटिलेटर पे था और मैं बहुत घबरा गया था, बहुत परेशान था। मेरे शुभचिंतक जो मेरे साथी हैं वो लोग भी घबराए हुए थे। लेकिन मैं सबसे पहले दरभंगा ज़िला की सारी आवाम को, और दरभंगा ही नहीं, सारे मुल्क में जो हमारे जानने वाले हैं, पर हमदर्द हैं, और दुनिया में सऊदी अरब हो चाहे जहाँ भी हो, लोगों ने भरपूर दुआ की। इस बीच में नॉमिनेशन का आखिरी डेट था 24 तारीख को। तो मेरे जो हमदर्द हैं उन लोगों ने कहा कि आप कम से कम सादगी के साथ नॉमिनेशन कर दीजिए, चूँकि आप पहले से तैयारी कर रहे थे, और अगर आपका बेटा ठीक हो जाएगा तब आप चुनाव लड़ लेंगे, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो कल होकर अगर आपका बेटा ठीक हो जाता है तो एक मन में जो है मलाल रहेगा कि काश हम नॉमिनेशन कर देते। तो बहुत लोगों के समझाने पर मैंने वाइफ को दरभंगा भेजा, मैं पटना ही था, और उन्होंने बड़ी सादगी के साथ नॉमिनेशन किया। अच्छा डब्बू जी, एक बड़ा सवाल है, आप कैबिनेट में हैं, मालूम है कि दरभंगा नगर निगम किसी भी तरह से आरोप लगा भ्रष्टाचार का और निलंबित कर दिया गया। मिठू खेरिया की भूमिका काफ़ी अहम है क्योंकि वो नगर निगम की उनकी पत्नी महापौर रही हैं और राजनीति में वो आगे हैं। तो क्या लगता है कि मिठू खेरिया की खामोशी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? और पार्षदों जो उनके मेयर समर्थक के बहुत तरह हैं जो कि नगर निगम में उनके हैं, जैसे मुन्नी देवी हैं, आप हैं, रीता सिंह, कई ऐसे प्रत्याशी हैं, राकेश नायक है जिसका नाम पता नहीं कौन है। लेकिन तो इस तरह क्या लगता है कि मिठू खेरिया की भावना क्या है? क्या जो कैबिनेट पर जो आरोप लगा उसको निदान दिलाने को कुछ ऐसा कदम उठाएंगे? देखिए, मिठू खेरिया जी हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं। हाँ, हम लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं, हर पल उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम किए हैं। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है तो मिठू खेरिया जी जब चुनाव लड़ते हैं तो माइनॉरिटी का वोट उनको जाता है। हाँ, मतलब 90% माइनॉरिटी उनके साथ रहती है, और आज एक माइनॉरिटी का चेहरा सामने में आया है, तो मुझे लगता है कि उनको खुलकर सामने में आना चाहिए, मेरा समर्थन करना चाहिए। जब पार्टी के स्तर पर नहीं, क्या लगता है व्यक्तिगत स्तर पर भी वो खुलकर के मैदान में आ सकते हैं? कुछ आश्वासन मिला है कुछ आपको? देखिए, आश्वासन की बात नहीं है, बातचीत तो हो रही है। मेरा बेटा जब वहाँ बीमार था तब भी बातचीत हो रही थी, और जब ठीक होने लगा तब भी बातचीत हुई है। हाँ, और मैं अभी तक ये नहीं कह सकता कि वो समर्थन देंगे या नहीं देंगे। हाँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ हाँ कि वो ज़रूर समर्थन दें हमको, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि माइनॉरिटी वोट उनके साथ होता है। तो आज माइनॉरिटी का एक चेहरा सामने में आया है और वो खुद मैदान में नहीं है, तो मैं आशा करता हूं कि वो खुलकर समर्थन करेंगे। डब्बू जी, लगता है कि दरभंगा के जितने भी 1 से लेकर 48 वार्ड तक कुछ वोट बैंक हैं जो जानते हैं कि डब्बू खां के नाम को, डब्बू खां के चेहरे को, तो कितना एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि एक ये भी आ जाता है कि
आने वाले से चुनाव में आरजेडी वोट, जेडीयू वोट, बीजेपी वोट अलग अलग राजनीतिक दल के आधार पर बढ़ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में कौन सा वोट बैंक है आपका जिसको आपको पूरा भरोसा है, या राजनीति से अलग हटकर करेंगे या राजनीति में? देखिए, हर तबके का, हर जाति का, हर धर्म का वोट मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्यवहार पे, मेरे कार्य करने की शैली से, हाँ, सारे तमाम तबकों का वोट मेरे साथ है। और मैं यही समझता हूँ कि अभी जो मेरा बेटा घर वापस आया, मौत के मुंह से वापस आया, तो मैं एक जंग जीत गया। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में दूसरी जंग भी मैं जीतूँगा इंशाअल्लाह, ये मुझे उम्मीद है अल्लाह से। हाँ, मैं दुआ भी करता हूँ और तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप वोट भी करें और मेरे लिए दुआ भी करें कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिले। बाबू जी, आप नगर निगम में रहे हैं, कैबिनेट में रहे हैं, जब भी जनता के बीच में जाते हैं कहा जाता है कि दरभंगा नगर निगम ने कुछ नहीं किया। दरभंगा नगर जल जमाव से लेकर के फिर अतिक्रमण, जाम, स्मार्ट सिटी, दरभंगा टावर की स्थिति देखिए, सौंदर्यीकरण को लेकर के, तो ये सभी आरोप दरभंगा नगर निगम को लगे हैं। तो इन सब से अलग हट करके क्या आप कर सकते हैं दरभंगा नगर निगम को सौंदर्यीकरण के लिए? क्योंकि अगर मेयर बनते हैं तो सारा कुछ आपके हाथ में केंद्रित हो जाएगा। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वो जो जल जमाव है, जल जमाव का जो लोगों को परेशानी होती है, उसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना और उसके तहत जल जमाव की समस्या को ख़त्म करना। दूसरी जाम की व्यवस्था है, जाम बहुत ज़्यादा होता है शहर में, इसके लिए भी यहाँ के ट्रैफिक एसएसपी से चाहे डीएम साहब से, हाँ, मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक ऐसा प्लान तैयार करें जिससे जाम की समस्या ख़त्म हो। दूसरी बात, गंदगी शहर में बहुत ज़्यादा है, ये मैं भी मानता हूँ, तो इस पर भी हम लोग जो है सारे पदाधिकारियों के साथ मिलकर बैठक करके इसका कैसे निदान हो वो करेंगे। और जो सपना जनता देख रही है या जो आवाम है जो उम्मीद कर रही है, हमसे अपेक्षा कर रही है कि सुंदर दरभंगा हो, हाँ, अच्छा दरभंगा हो, कोई अगर बाहर से दरभंगा आए तो कहे कि हाँ मैं दरभंगा शहर में आया हूँ, मैं उनके सपनों को इंशाल्लाह पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम बता दें हमारे साथ डब्बू खां हैं, और एक बात ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, दरभंगा नगर निगम को विकसित करने के लिए, पूरी तरह स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो दरभंगा नगर निगम में लड़े, मजबूती से लड़े, और जो पूरे जनता की एक सोच है कि दरभंगा पूरी तरह विकसित हो जाए, घर से निकले कहीं जाम ना हो, शौचालय की व्यवस्था हो, जल जमाव दूर हो, इसके अलावा लाइटिंग की सुविधा हो। इस तमाम बातों को कौन कर सकता है, ज़रा सोचिएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा, क्योंकि एक एक वोट आपका कीमती है। आपने 5 साल देखा है, 15 साल देखा है, लेकिन अब नया जनता चुनना है। मेयर को किस तरह चुनेगी, कैसे चुनेंगे, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि बाद में आप ये ना कहें कि हम 5 साल फिर चूक गए। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।